नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सपा प्रत्याशी ने लालगंज हलिया में चौपाल लगाकर किया जनसंपर्क। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां एड़ी चोटी की जोड़ लगा रही हैं। मिर्जापुर जनपद के लालगंज हलिया में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजेंद्र एसबिन ने क्षेत्र के पतुलकी दुबार कला, दरामलगंज, लाहौरिया दह, भैंसोड़, बलाय, पहाड़, गड़बड़ा धाम, गलरा सहित हलिया में जन चौपाल लगाकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजेंद्र एसबिन ने जनसंपर्क कर लोगों से संपर्क किया। लाहौरिया दह में जनसंपर्क के दौरान पानी की जटिल समस्या सामने आई। चौपाल की सभी जगह ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी, पूर्व अध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व मंत्री मुन्नी यादव, शिवशंकर पांडे, सियाराम जैसल, पिंटू पांडे, जुम्मन खां, आदर्श यादव, राम गोपाल यादव, परवीन बानो, नेहा खान, प्रधान अरविंद यादव, विधानसभा अध्यक्ष हकीम अहमद, हरिशंकर यादव, अमृतलाल यादव, तूफानी यादव, राजेंद्र मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप शर्मा, प्रधान गणेश शंकर दुबे सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। मिर्जापुर लोकसभा में मैं हूँ, लाहौरिया दह गाँव में हूँ। यहाँ पर बहुत समस्या है। यहाँ की महिलाएँ, हमारी बहनें 5-5 किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं। यहाँ की आपने बताया जिस प्रकार से यहाँ पाइप बिछाई गई थी, दिव्या मित्तल जी ने पाइप बिछाई थी, ये अनुप्रिया पटेल ने उसको यहाँ से ट्रांसफ़र भी करने का काम किया और जो पाइप और ये जो पाइप लगी थी उसको उखाड़ फेंक देने का भी काम किया। यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि बहनें 5-5 किलोमीटर से दूर से पानी ला रही हैं। तो ये समस्या मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ से सांसद बनाती हैं तो यहाँ का जो समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि ये लॉबी, ये जो अनुप्रिया पटेल जिस दल के साथ में सहयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो दल नहीं चाहती कि यहाँ की गरीब जनता को खुशहाल देख सके। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे करने का काम किया और इन्होंने अनुप्रिया पटेल उस दल को सपोर्ट करने का काम किया। खैर, यहाँ की मिर्ज़ापुर के लोगों ने अनुप्रिया पटेल के ऊपर विश्वास देखा कि विश्वास जताया, लेकिन उस विश्वासों पे वो खरी नहीं उतरी। पिछले 10 सालों से जिस तरीके से हमारे यहाँ का मिर्ज़ापुर का शोषण हो रहा है, यहाँ की जो सड़कें की हालत अगर आप देख लो तो टूटी फूटी है, न बिजली है ठीक से। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने केरोसिन तेल बंद कर दिए और बिजली भी नहीं दे रहे हैं, घरों में बिजली नहीं है। इतनी सारी समस्याएं हैं, झेल रहे हैं। प्रमुख रूप से मुद्दे क्या हैं, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई है। हम लोग इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की बात करती भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि यहाँ पे इस गांव में शौचालय की व्यवस्था एकदम ना के बराबर है। पूरा शौचालय का भी काम किया जाएगा, दिया जाएगा। दूसरा, आपको बताएं, नारी शक्ति का बात आप कर रहे हैं, हम लोग जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो मुखिया होंगी, उनको 1-1 लाख रुपया देने का भी काम करेंगे, ताकि उनके परिवार में उनके अगर वो पैसा जाता है तो उनके घर में खुशहाली आएगी, अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकेंगे। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। महिला शक्ति भारतीय जनता पार्टी समेत नरेंद्र मोदी के तमाम अन्य जो बड़े नेता हैं, वो लोग आपको कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, लेकिन तमाम ऐसे राजनेता हैं और अभी वर्तमान में प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि दागदार हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरकार हमेशा कहते रहेगी, इनका झूठे वादे करते रहते हैं, झूठे बात बोलते रहते हैं। इनके दलों में जितने भी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी इनके पास चले जाते हैं और उनका वो माल्यार्पण से उनको स्वागत करते हैं। आपको बिल्कुस बानो जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, जो अपराधी थे उनको छोड़ने का काम किया। देखिए, यहाँ न मुसलमान होता है न हिंदू होता है, जो अपराधी होता है, उसे अपराध जिसने किया उसके ऊपर मुकदमे कायम करके उसको जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसको न्याय दिलाने का काम होना चाहिए। लेकिन इन्होंने सिर्फ जातिवाद का और धर्मवाद का राजनीति किए और ये करते रहते हैं ऐसे लोगों को हटाने की। सर, गुजरात में एक मामला सामने आया था, रूपाला करके कोई इनका कैंडिडेट है बीजेपी के, उन्होंने ठाकुरों को कहा था, जो राजपूत एक बिरादरी होती है, उनको उन्होंने कहा कि इनकी बहन बेटी है वैश्या वगैरह घर में, समथिंग ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद भी उनका टिकट नहीं काटा गया। तो क्या ये मान के चले कि बीजेपी कहीं ना कहीं अगड़ों को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो अत्याचार इनके, देखिए, अगड़ी जो लोग हैं वो भी हमारे साथ में हैं, लेकिन ये जितने भी
गुंडे टाइप के लोग हैं, बाहुबली टाइप के लोग हैं, उनको ये संरक्षण देती है। और अगडेबी में भी अच्छे लोग हैं, अगडेबी हमारे हैं कुछ। आपको एक मध्य प्रदेश का भी आपने देखिए, उसमें एक बीजेपी का व्यक्ति ने एक दलित के ऊपर पेशाब करने का काम किया, तो ऐसे उनको है ना सम्मान दिया जाता है ऐसे लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए, न्याय होना चाहिए, वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबके ऊपर न्याय होना चाहिए। न्याय का स्थापना होनी चाहिए। सर एक अहम सवाल, क्या 5 किलो राशन ज़्यादा जरूरी है या फिर नौकरी युवाओं को आज के डेट में? देखिए, शिक्षा जरूरी है, नौकरी जरूरी है। नौकरी करेंगे, उनको आमदनी होगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। 5 किलो से कुछ नहीं होगा। ये गरीब बनाकर रखने चाहते हैं। 5 किलो अनाज देकर वो जो व्यक्ति के घर में 5 किलो अनाज आता है, वो न काम कर रहा है ढंग से, वो अपनी लड़कियों का शादी नहीं कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। तो ये जो जिस तरीके का, और ये उनका अधिकार है, 5 किलो मिलना चाहिए, वो मिले उनको। लेकिन शिक्षा के ऊपर जो काम करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। जो युवाओं जो बेरोजगार है उनके ऊपर काम करना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष पांडे पिंटू है। मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से हूँ। मैं जनपद मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। अपने विधानसभा में, अपने कस्बा के बगल में ये कार्यक्रम है। मैं अपने कैंडिडेट राजेंद्र यशविन, जो समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है, उनके लिए मैं गाँव गाँव वोट। कई दिनों से आप प्रचार प्रसार में निकले हैं, क्या लगता है कि आप बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं अनुप्रिया पटेल है, उनको हरा पाना सरल होगा? पूरे प्रदेश में जान लीजिए बंधु, पूरे प्रदेश में एक लहर चल रही है बेरोजगारों की। 45 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। 45 करोड़ जो कह रहे थे कि हर साल इतनी नौकरी देंगे, तो आज जो हमारी सरकार के सांसद जीतने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन में जी, वो बता दूं कि उसका देन है सिर्फ बेरोजगारी। टैक्स, दूध दही पे टैक्स, हीरा पर 3% टैक्स, दूध दही पर ज़्यादा। अब हमको तो सुनने में आया है किसी सूत्रों के हवाले से कि कफन पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है। मैं कितना बताना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी सरकार आएगी। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि किसानों के लिए पूरे तरीके का कर्जा माफ। जितने किसान पूरे प्रदेश देश के हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ होगा। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर बना है, क्या लगता है कि ये जो है बीजेपी को और आगे ले जा सकती है? क्या जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर, हम समाजवादी हैं, हम शुद्ध रूप से समाजवादी है। क्या मेरे राम नहीं है क्या? बीजेपी कहती है कि हम राम को लाए हैं। अरे राम को पूरे बीजेपी नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व को राम लाए हैं। राम को कौन लाएगा? विश्व को तो राम लाए हैं, राम को कौन लाने वाला है? मैं पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सही सच दिखाने का काम करिए, तो खुद समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन देश में किस तरीके की सरकार बनाने जा रही है। जी, मेरा नाम सियाराम जयसल है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी। जी, लोकसभा का चुनाव चल रहा है इस समय, आप जो है गांव-गांव में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रमुख रूप से किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप जनता के? जो आज बेरोजगारी का, सबसे युवाओं का जो बेरोजगारी का अंबार लगा है, इस मुद्दे पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। सब लोगों ने अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं। और जो युवा हैं आज दिल्ली बम्बई की तरफ जाते थे तो उनका वहाँ भी 5,000 के ऊपर नहीं मिल रहा है, उनको सिर्फ खाने भर के मिल रहा है। इसलिए गांव में ये 5 किलो के नाम पर जो है एक भुखमरी फैला दिया है। गरीबों को राशन तो मिल रहा है सबको, तो 5 किलो में क्या हो सकता है? वो 5 किलो राशन दे करके, राशन बेहतर है या फिर नौकरी? नहीं, नौकरी बेहतर है। सबको रोजगार देना चाहिए। सब परिवार को जो है खुशहाल रखने के लिए 5 किलो हमारा अनाज दे करके 5 किलो हमारा सोना लूट रहा है। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रहे कि 10 वर्षों में काफ़ी उन्होंने नौकरी लोगों को दिया है। उन्होंने जितना दिया है आप देख रहे हैं, पूरा जनमानस कह रहा है। और पूरा क्षेत्र के लोग इस बार बदलाव के लिए, इसीलिए जो है इनके जुर्म से, इनके अत्याचार से पूरी तरह से आप देख रहे हैं, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, हर जगह गरीब आदमी का शोषण हो रहा है। जनपद में जातिवाद चरम पर है, क्या कहना चाहेंगे? जी, जातिवाद तो बहुत तेजी से है। यहाँ
व्यक्तिगत मैं उनका नाम लेकर के नहीं लिया, लेकिन आप जितने दिन से 10 वर्ष सांसद का बीत गया कार्यकाल, आप देख लीजिए एक जाति के लोगों के अलावा किसी दूसरे बस्ती में कोई सांसद निधि से काम हुआ है। जितना बड़ा भ्रष्टाचार सांसद निधि में हुआ है उतना आज तक उत्तर प्रदेश के किसी जिले में नहीं हुआ। लालगंज क्षेत्र में आप बैठे हैं, लहुरिया देव आपके पास पड़ता है। अगर आपकी सरकार बनती है, फिर आपके सांसद यहाँ से जीतते हैं, तो क्या वहाँ की तैयारी क्या रहेगी? निश्चित रूप से वहाँ के पीड़ित लोगों के लिए मैंने 2002 में उसकी आवाज़ उठाया था। मैं जब वहाँ के लोगों के साथ एक बार आंदोलन भी किया था और आज तक वहाँ से निजात नहीं। मेरी सांसद की पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ के लोगों के लिए पानी पहुँचाना। किसानों को लेकर क्या प्राथमिकता है आपकी? बिल्कुल, किसान हमारे यहाँ के जो यहाँ से गेहूँ आज के डेट में मात्र 24 रुपए कुंटल बिक रहा है जी, खरीदा जा रहा है। MSP का रेट जो है हमको नहीं दे रही है सरकार। हम इसके लिए किसान की लागत भी नहीं निकल रही। और ये जो गांव में आप भी यही के हैं नागरिक हैं, देखते होंगे कि जो सड़वा और पड़वा ढीले हुए हैं वो किसान की आय नहीं बल्कि उसकी बिल्कुल आय शून्य हो गई है। किसान खेती करना बंद कर दिया है, सरसों खेत में बो दिया वो भी चल ले रहे हैं। तो किसान का सबसे बड़ा दुर्व्यवस्था और सबसे बड़ा दुर्दिन किसान का इस सरकार में हुआ।